गुप्त और चारों तरफ अंधेरे में होने की वजह से उसे सिर्फ आवाजों से पता लगाना पड़ रहा था कि हो क्या रहा है। अपने नीचे एक खुरदरे जमीन के होने का एहसास हो रहा था। वो सही नहीं था, सिर्फ ये पता था। क्या ये खून है? कुछ लोहे का सा स्वाद आ रहा था और वो सिर्फ 3 चीजें याद कर पाया: दुर्घटना, नब्ज और दवाई। एलेक्स डरा हुआ था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है, वो यहाँ कैसे पहुंचा, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो दुनिया से दूर हो रहा था और मौत के ख्वाब उसे परेशान कर रहे थे। मेरी मरने की उम्र नहीं है, मैं सिर्फ 19 वर्ष का हूं और मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने कभी पिरामिड्स नहीं देखे, आईफिल टावर पर नहीं गया। मैंने मोनिका को वादा किया था कि मैं उसे सितारे दिखाने ले जाऊंगा आइसलैंड के आसमान पर। हमारे साथ बने रहिए, एक डॉक्टर की आवाज आ रही थी। उम्मीद मत खोइए, आपका हमसे बात करना बहुत जरूरी है। अपने बारे में कुछ बताइए। अपनी आंख 2 बार झपकाइए अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो। जल्दी, हम इसे खो देंगे। एम्बुलेंस तेजी से जा रही थी। मैं इस तरह मर नहीं सकता, मेरी मदद करिए, मेरी जान बचाइए, मुझे जीना है। वो चिल्ला रहा था पर उसकी सोच की कोई आवाज नहीं थी। एलेक्स कोलोराडो स्प्रिंग्स का था, जहां वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ता था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका 5 साल से साथ में थे और शादी करने का सोच रहे थे जैसे ही उसकी अच्छी नौकरी लग जाती। एलेक्स ने हमेशा मोनिका के साथ दुनिया घूमने का सपना देखा था, पर कोशिश करने के बावजूद भी वो ये सब कह नहीं पा रहा था। वो आंख भी नहीं झपक पा रहा था। एलेक्स का ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया था। उसे एम्बुलेंस से उतारकर डॉक्टर्स और नर्सेस उसे तेजी से लेकर जा रहे थे। बत्ती उस पर पड़ रही थी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थी। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया था। क्या मैं ऐसे ही मरूंगा? क्या ये सब इसके लिए था? क्या मुझे सब 2 साल में भूल जाएंगे? वो मेरे फ्यूनरल पे क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, ये वही लड़का था ना जो गाड़ी से मर गया? बर्बादी, ये मेरे साथ क्यों हुआ? वो एंजल कहाँ है जो मेरी रक्षा कर रही थी? अब इस सब का कुछ मतलब नहीं है। शायद मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया होगा, मेरे दिमाग से ऑक्सीजन निकलती जा रही होगी। मैं सोने वाला हूं। पर एलेक्स मरा नहीं था, वो कोमा में चला गया था। उसका परिवार, उसके दोस्त उससे मिलने आते थे। वो उसके साथ अपनी जिंदगी की बातें करते थे, उसका ख्याल रखते थे, रोते हंसते। पर एलेक्स तो कहीं और था, जिंदगी और मौत के बीच। और उस हाल में वो अपने आप को खेल के मैदान में पाता था। वहां वो देखता था एक लड़का और लड़की जो झूले पर बैठे हों। वो उनकी तरफ जाता था पर उन्होंने उसको नहीं देखा। शायद वो भी जिंदगी और मौत के बीच थे। एलेक्स ने जोर देके पूछा कि वो वहां क्या कर रहे थे, पर वो तब भी खेलते रहे। कुछ देर बाद उस लड़के ने एलेक्स को देखा और खुद का परिचय दिया। वो लड़का मौत था और वो लड़की उसकी बहन थी और वो थी जिंदगी। वो कभी खेलना बंद नहीं करते थे। उनके पांव जमीन पर पड़ते थे सिर्फ वापस उठ जाने के लिए। उस लड़के ने एलेक्स को बताया कि अगर उन्होंने खेलना छोड़ दिया, सब कुछ गायब हो जाएगा। सबका अस्तित्व हमारे खेल का ही परिणाम है, तुम्हारा भी। जिंदगी और मौत दोनों की जरूरत है तुम्हारे जीने के लिए, और तब भी लोग जिंदगी को ही अहमियत देते हैं और मौत से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है? तुम हमें एक तरह से क्यों नहीं देखते? एलेक्स के मुंह में शब्द नहीं थे। वो अब भी जूझ रहा था ये मानने के लिए कि वो कोमा में है और बात कर रहा है जिंदगी और मौत से। उसने उस लड़के से पूछा कि क्या वो मर चुका है, तो उसने बोला, मरने जैसा कुछ नहीं होता। मैं मौत हूं और तुम मुझे जिंदगी से खेलते देख रहे हो। मैं जिंदगी हूं और तुम मुझे मौत के साथ खेलते देख रहे हो, उस लड़की ने कहा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम सफेद और काले साथ में हैं जो जहां का हर रंग बनाते हैं। हम शांति भी हैं और ध्वनि भी। एक साथ मिलते हैं तो गीत बनाते हैं। एक लंबे वक्त से लोग मुझे मेरे भाई से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। तुमने उसे सबसे गंदे तरीके से सोचा है।
उसे एक गंदे इंसान की भूमिका दी है जो चुपके से आता है। एलेक्स को अपनी नासमझी में भी गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वही वो झूला है जिस पर जिंदगी और मौत खेल रहे थे। जिंदगी बोल रही थी कि वो मौत की तरफ जायज नहीं था, और मौत का कहना था कि जिंदगी को सब हल्के में लेते हैं। जो हम कर रहे हैं वो संसार है और तुम उसका हिस्सा हो। तुम भी इसे खेल रहे हो। तुम जी भी रहे हो और मर भी रहे हो। जिंदगी ने कहा। ये सिलसिला शुरू होता है, कभी सही लगता है, कभी नहीं, और फिर इसका अंत हो जाता है। अगर इसका अंत ना हो तो खेलने का कोई मजा नहीं। और ऐसा नहीं है कि अगर ये खेल खत्म हो जाएगा तो दूसरा शुरू नहीं होगा। और तुम लोग ना ही जी रहे हो ना ही मर रहे हो। तुम बस जिंदा हो, जिंदा होने की शर्त लगाकर। तुम्हें जीना है, तुम्हें बीमार नहीं होना है, तुम्हें हार नहीं माननी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मौत का डर है। इसलिए तुम सब सिर्फ जिंदा हो, जी नहीं रहे हो। ना ही किसी चीज का मजा लेते हो, हर चीज से डरते हो। और मौत की घड़ी में तुम पछताते हो कि जिए क्यों नहीं। तुम पछताते हो कि तुमने पिरामिड्स नहीं देखे, क्योंकि तुमने सोचा कि बहुत वक्त मिलेगा उसके लिए। और ये कितना वक्त बहुत वक्त होता है। आने वाले कल का सोचना ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा झूठ है। जिंदगी ने कहा। कोई नहीं सोचता कि तुम और तुम जितने भी लोगों से मिले हो वो एक दिन सब मरेंगे। क्या तुमने सच में यही सोचा? तुमने ये मान लिया था कि मौत नहीं आएगी? नहीं ना। किया होता तो तुम आज को अच्छे से जीते। तुम अपने परिवारजन और दोस्तों को इस कदर प्यार करते कि तुमने सोचा ही नहीं। क्या तुम उनसे सच में प्यार करते थे? क्या तुमने आज को बहुत कीमती समझा? तुमने नहीं किया। तुम सांस ले रहे थे, महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, सूंघ रहे थे और स्वाद भी ले रहे थे। तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत मौके थे, पर तुमने उसे हल्के में लिया। आने वाले कल का ही सोचते रहे। बताओ, क्या कभी वक्त ने कुछ हल दिया है? क्या वो तुम्हारे लिए काम आया? जिंदगी और मौत की बात सुनकर एलेक्स की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए कि ना ही वो जिंदगी जी सका और ना ही ठीक से मर पाया। उसे वो खेल समझ आ गया था। जी जान से उससे लड़ना किसी के हाथ में नहीं। उसे समझ आ गया था कि मौत से डरना जिंदगी से डरने जैसा है। उन दोनों लड़के और लड़की ने उसे विकल्प दिया, उठकर जीने का और या फिर मरकर सब कुछ छोड़ देने का। उसने जिंदगी को चुना। उन्होंने उसे बताया कि उसे ये बात याद नहीं रहेगी, पर वो उसे जिंदगी दे देंगे चैन के साथ। अब से उसे पता होगा चाहे कुछ हो जाए, मौत उसे याद दिलाएगी कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। और अगर कभी मौत से उसे डर लगने लगा तो वो उसे स्वीकार कर लेगा। वो अब मौत को नकारेगा नहीं, पर उसे एक तोहफे के जैसे लगेगा, प्रकृति का तोहफा, एक मौका वो सब छोड़ देने का जिसे वो बहुत ज़रूरी समझता है। उसे ज़िंदगी जीना और उसे प्यार करना सिखाने के लिए, मौत को अनुभव कराने के लिए। अब वो समझ पाएगा कि वो कितनी ज़रूरी है। एक तरह से वो समझ पाएगा कि मौत भी जिंदगी है। जिंदगी ने चुटकी बजाई और एलेक्स उठ खड़ा हुआ। अपने करीबी लोगों का सहारा लेकर वो जल्द ही तंदुरुस्त हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मोनिका के साथ पिरामिड्स देखे, आईफिल टावर पर चढ़ाई करी, आइसलैंड का आसमान भी देखा और उससे शादी कर ली। जब वो 72 साल का हो गया, उसने मोनिका का हाथ पकड़ा जब वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले रही थी, बूढ़ी और बीमारी में। अपना वादा पूरा करने के लिए वो इंग्लैंड गया उसकी अस्थियां लेकर और स्टोनहेंज का सूर्यास्त देखा। मोनिका की अस्थियां बहाते हुए आंखों में आंसू भरकर उसने उसको विदा कर दिया। घर आते हुए वो एक खेल के मैदान में गया और धूप सेकी। उस समय उसने एक लड़का और उसके साथ एक लड़की को खेलते हुए देखा, इस तरह जैसे कल कभी था ही नहीं, ना आज है और ना कल होगा। वो इस वक्त से परे थे, इस जगह से अलग, और वो खुद ही उस क्षण में उसे अपार चैन महसूस हुआ। वो मौत के लिए अब तैयार था।